यानी तो गुलाब जामुन जानी होंगी। राधे राधे। गुलाब जामुन समझ के ठाकुर जी को हमें धर लियो। मैया बोली चोरे लाला तू ऐसे ऐसे उदम करे। मैया बोली मैंने समझी मैया। कन्हैया बोले मैया मैंने समझी कि जो सालग्राम भगवान है ना वो जरा पंचामृत से स्नान करते हैं, तो मैंने सोचा कि मीठे गए होंगे, यानी मैंने भगवान को खा लिया। ऐसी सी लीलाएं करते हैं भगवान। नंद बाबा ने जाकर के गोबर को चौका लगाया, जब नजर छिड़का पूरे पूजा घर में। भैया बोली लाला ऐसा उदम ना करे भैया, कान पक जाए, ये जय की पूजा में बगैर नहाए धोने जा सके हैं। आज भैया ने कन्हैया को स्नान कराया, पीतांबर पहनाया, मोर मुकुट बांधो, कपड़े में कोंदरी बांधी, पैरों में नुपुर बांधे। भैया ताली बजा रही है, कहीं नृत्य कर रहे हैं आंगन में कि नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। साक्षात परम ब्रह्म आज माँ यशोदा के मेले में नृत्य कर रहा है, नाच रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यान, ताई अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुवेद वताम, कि नारद से सुख व्यास रहे, पचार को पुन पार न पावे, ताही अहीर की चोचरिया, छचियावर छाछ पे नाच नचावे। संसार जिसके शेष महेश दिनेश इन्हें निरंतर जाते हैं, ज्ञान का ध्यान करते हैं। यशोदा तेरे राग की हमसे कही न जाए। संसार जिसके इशारे पर नाचता है, आज वो माँ यशोदा के इशारे पर नाच रहा है। एक गोपी दूसरी गोपी से बोली अरे सुनती हो तो क्या है? बोला मैंने आए एक अजब नजारा देखा है। बोले क्या? बोल माँ यशोदा ताली बजा रही है, कन्हैया उनके आंगन में नृत्य कर रहे हैं। आज महाराज तो भैया कोई कोई सासू बड़ी खतरनाक होती है। क्यों? कि सभी जगह पर आप चली जाती है लेकिन बहू को कहीं नहीं जाने देती है। गोपियों ने मन में विचार किया कि कैसे कन्हैया के दर्शन करें, कैसे लला के दर्शन होए। अब सासू जी चली जाती है प्रातः 4 बजे मंदिर को। बहू ने क्या किया भैया, एक काम हो सकता है, उड़ाने के बहाने कन्हैया के दर्शन हो सकते हैं। कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उड़ाना तो बहाना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो सासू जी सुबह 4 बजे चली जाती है, प्रातः 4 बजे। अब जितनी भी घर में नई नई बहू है ना, उन्होंने क्या किया भैया, किसी ने 1 मटकी फोड़ी अपने घर की, किसी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 4 फोड़ी, किसी ने 5 मटकी फोड़ी। एक गोपी ने तो अपने पूरे घर की मटकियों को, सारी मटकियों को फोड़ दिया। प्रातः काल होते ही सासू जी आई, चो बहू, चोरी बहू। हमारे ब्रज में ऐसे ही बोला भैया, चोरे छोरा, चोरी बहू ये मटकी किसने फोड़ी है? बहू बोली माता जी वो नंद के छोरा है, नंद के लाला है कन्हैया, वो आए सुबह 4 बजे हमारे घर और मटकी ने फोड़ के चले गए हैं और कह गए मैं तो ऐसे ही फोड़ूंगा, तुम पे कर जाओ तो कर लो कुछ। सासू बोली अच्छा
पर नंद के छोरा की इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे घर में आके हमें मटकी को फोड़ के चले गए और ये भी कह गए कि तुम पे होगा कर लियो। देखो बहुओं, मेरी तरफ से तुम भाई सुधा को लाना दे करके आओ, यदि मैं जाऊंगी ना तो बात और बढ़ जाएगी। राधे राधे। आज नहीं बहुओं ने क्या किया कि नहीं साड़ी बांधी और जा रही माई सुधा की बहन। जब अक्षमात्र कोई हमारे यहाँ पर व्यक्ति आ जाता है तुम क्या समझोगे? कोई ना कोई कारण तो है भैया, क्या कम है? ना कोई कथा है, ना विवाह, ना शादी है मेरे घर में, कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं? एक नहीं दो नहीं, पूरी 20-25 हजार गोपी पहुंच गई। भैया यशोदा ने खिड़की से देखो, आज मेरे घर में ना नामकरण है, ना सत्यनारायण कथा, ना एकादशी कथा है, ये गोप नहीं बहू कहां से आ रही है? सब एकत्रित चौराहे पे इकट्ठी हो गई और माँ यशोदा के महल में आ गई। माँ यशोदा के चौक में आ गई, महल के चौक में पहुंच गई। भैया बाहर आई, आओ है ना, कहो क्या बात है, कैसे आई हो? गोपिया बोली पहले ये बताओ तुम्हारा लाला कहाँ है? गोपिया बोली वो तो पन्ना में सो रहे हो है। क्या हुआ? बोले पहले आप जगा के लाओ, बुला के लाओ हमारे सामने। भैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया, अरे लाला भैया। कन्हैया आए, आंखों को ऐसे मलते हुए, मन में सोचता कि आज कोई फिर नया नाटक करके लाई है। आज तो भैया पक्की पिटाई होगी, और जब पिटाई होगी ना तो भैया चिट्ठी तक को दूध याद आ जाएगा। मैया कन्हैया आए, मैया का पल्लू पकड़ लिया। मैया क्या बात है? सुखदेव जी कहते राजन, काल भी जिसके डर से कांपता है, आज कन्हैया माँ यशोदा के डर के मारे धरतर कांप रहे। अरे वाह, अरे वाह। क्योंकि शिकायत लगाएंगे माँ यशोदा से। मैया बोली लाला ये गोपी कह रही है तू घर पे गए हो? भैया बोली मैं तो भैया ये गोपी बड़ी चालाक है, मैं तो ये भी नहीं जानू कि घर कौन सी गली में है, कहाँ है। गोपी बोली भैया तुम्हारा लाला हमारे घर में जावे और जब हम गाय को दूध निकाले ना तो पीछे से बछड़ा ने खोल दे, सारा दूध फैल जाता है, दूध लेके भी नहीं बच पाता है, तो हमारी सासू जी हमको डांट लगाती है। भैया बोले हे भगवान ये छोटा सा लाला इतने बड़े उद्यम कर रहे हैं। हाँ सभी गोपी अपनी अपनी शिकायत लगा रही है। एक बोली भैया मेरे घर पे अपने घर पे सत्यनारायण जी की कथा रखी थी, तो लाला पहुंच गए अपनी मंडली के साथ में। भाभी जी राम राम। वो लाला राम राम कन्हैया राम राम। भैया लाला आओ। भाभी जी हमें सत्यनारायण जी को प्रसाद दो। तो लाला अभी कथा ना भैया, भैया जब कथा है जाना शाम को जब प्रसाद है जाना। मैंने मना कर दी नहीं ना, तो पता है क्या किया? दो कुतिया के पिल्ला लाया पकड़ के और सिंहासन पे बैठा दी सत्यनारायण भगवान के पे, और मोते बोले भाभी जी राम राम। राम राम। और सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लीजिए, हम तो जा रहे हैं। मैया बोली ऐसे शुभ करे। हाँ चौथी गोपी बोली मैया मैंने अपने घर पे एकादशी कथा करी, द्वादशी को भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन किया था, बड़े बड़े पकवान बनाए थे, तो मेरे पति ने और मैंने पकवान खाया। रात्रि में जोर से प्यास लगी, पता है कन्हैया रात में गए, मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी दोनों बांध दी, और जैसे ही जोर से मेरे पति को प्यास लगी ना रात में, पति जैसे खड़े हुए, वो देवी क्या करती हो, तुम क्या कर रहे हो? तो उनकी दाढ़ी उभर के आ गई। भैया मैं तेरी सोच खा के कह रहा हूँ, मैं तो घर ही नहीं देखा।
भैया बोले लाला क्या आवश्यकता है तेरी माखन चुराने की? अरे मेरे घर में कोई माखन की कमी है? 9 लाख की गऊ है नंद बाबा की, इतना माखन हो? 9 लाख गाय थी नंद बाबा की, और 9 लाख गाय की रखवाली करने के लिए कम से कम 5000 सैनिक थे। एक दिन कन्हैया मन में सोचा कि ब्रज में मैं आया, जन्म हुआ क्यों? इस ब्रज की जो मिट्टी है, ब्रज है, इसका बड़ा महत्व माना गया है। मैं यहाँ पर कन्हैया बन के आया हूँ, क्यों ना इस ब्रज का आनंद लेता हूँ। खेलते खेलते कन्हैया एक दिन ब्रह्मांड घाट में पहुंच गई, क्योंकि संत महात्मा इस ब्रज का बहुत बखान करते हैं, गुणगान करते हैं कि रमण रे तिलो क्यों नहीं कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं या ब्रज को तत्व महान। ब्रज में रहने के बाद में ब्रजराज जिसने मस्तक को नहीं लगाई, जमुना जी में स्नान नहीं किया, उस व्यक्ति का ब्रज में रहने का क्या मंतव्य है, क्या फायदा है? आज खेल